गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 10 एडजेक्टिव्स। अभी एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स को हिंदी में कहते हैं विशेषण, यानी हमें कुछ और बात पता चले, विशेष बात। ओके, what is adjective? What is an adjective? An adjective is a word that describes a noun or pronoun such as a person, प्लेस, थिंग और आइडिया। ओके, जो हमें नाउन के बारे में और डिस्क्रिप्शन दे या प्रोनाउन के बारे में और डिस्क्रिप्शन दे, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव कैन टेल कलर, साइज, शेप, टेस्ट, ऑर्डर, टेक्सचर, साउंड, नंबर, वेदर, ये सारी चीज़ें हमें एडजेक्टिव से पता चलती है। मैं उसके एग्जाम्पल्स लेके मैं आपको दिखाती हूँ। लेट्स से इट इज अ रेड एप्पल। एप्पल तो है, लेकिन कैसा एप्पल है? रेड कलर का। तो इसमें हमें कलर पता चल रहा है एप्पल का, राइट। फिर है इट इज अ ह्यूज एलिफेंट। एलिफेंट तो है, लेकिन साइज में कितना है? बड़ा है, ह्यूज है। फिर है द फैब्रिक वॉज कट इंटू नीट स्क्वायर्स टू मेक अ क्विल्ट। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, वो हमें शेप बताता है कि जो भी फैब्रिक थे उनको एक शेप में स्क्वायर टुकड़ों में काट दिया, किस लिए? क्विल्ट यानी कि रजाई बनाने के लिए। ठीक है, फिर आगे है लेमन पीथ टेस्ट वेरी बीटर। इसमें हमें टेस्ट के बारे में पता चल रहा है कि लेमन पीथ का टेस्ट कैसा होता है? बीटर होता है, कड़वा होता है। फिर स्तुति बॉट फ्रेश फ्रूट्स एट द मार्केट। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है? ऑर्डर यानी कि स्मेल। इसमें हमें पता चल रहा है कि स्तुति ने मार्केट से फ्रेश फ्रूट्स खरीदे। ठीक है, फिर आगे है किटन्स विथ सॉफ्ट फरी बॉडीज, यानी जो कैट्स होती है उसकी फरी बॉडीज होती है। अभी इसमें फरी क्या है? वो है टेक्सचर। ठीक है, फिर आगे पार्थ कंप्लेन अबाउट अ लाउड वॉइस, यानी पार्थ ने कंप्लेन की वॉइस के बारे में, लेकिन वॉइस कैसा था? यानी कि साउंड कैसा था? बहुत ही लाउड था। ठीक है, और द एटमोस्फियर इन दिल्ली इज फॉगी इन विंटर। इसमें फॉगी है, वो हमें क्या पता चल रहा है? फॉगी से हमें पता चल रहा है वेदर कैसा है। ठीक है, और एक और, ये सारे मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए, तो आई हैव गिवन फ्यू एग्जाम्पल्स अबाउट एडजेक्टिव। तो उसमें हमें पता चल रहा है कि नंबर्स कितने हैं, राइट। कितने एग्जाम्पल्स दिए? फ्यू एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिखाए। ठीक है, adjectives remains same for singular and plural nouns or pronouns. For example, Arya lost his favorite pen. आर्य अपनी फेवरेट पेन खो दी। He also lost his favorite pencils. यानी अगर ये एक पेन खोई है तो भी फेवरेट रहेगा, और बहुत सारी पेंसिल्स खोई है यानी कि प्लूरल फॉर्म में, फिर भी यहाँ पे तो फेवरेट ही रहेगा, इसका फेवरेट्स नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल, आई बॉट अ न्यू बार्बी डॉल टूडे। मैंने आज एक नई बार्बी डॉल खरीदी, राइट। एंड आई ऑल्सो हैव ऑल ओल्ड बार्बी डॉल्स। मेरे पास बहुत सारी पुरानी बार्बी डॉल्स भी है। तो यहाँ पे मैंने ओल्ड्स नहीं कर दिया, ओल्ड का ओल्ड ही रहेगा। पता चला? यानी कि एडजेक्टिव रिमेन सेम फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउंस। Adjective may come before a noun or a pronoun or later in a sentence. Okay? For example, I have an orange dress. इसमें orange है, वो adjective है। ड्रेस तो है, लेकिन कौन से कलर का? ऑरेंज कलर का। तो इसमें हमें बिफोर नाउन, ड्रेस वो नाउन है और उससे पहले हमारा एडजेक्टिव आया। और एवरीवन सेज इट इज प्रीटी, तो इसमें प्रीटी है, वो भी एडजेक्टिव ही है जो हमारे सेंटेंस में पीछे आया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज अ स्मॉल कैट। ये छोटी सी बिल्ली है। कैसी है? छोटी है साइज में।
इट इज फ्राइटन्ड, फ्राइटन्ड यानी डरी हुई है, तो इसमें भी देखो बाद में आया एडजेक्टिव, तो ये सेंटेंस भी वैलिड ही है। तो इस तरीके से पहले भी आ सकता है नाउन और प्रोनाउन के, और सेंटेंस में लास्ट में भी आ सकता है, ये हमें बता रहे हैं। एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब एनीथिंग, यानी एडजेक्टिव से हमें कुछ भी पता चल सकता है, जो मैंने आगे ही बताया। टेस्ट, ये सारे टेस्ट के एग्जाम्पल्स है। डिलीशियस पिज्जा, बिटर लेमन पीत, राइट, स्वीट जलेबीज। फिर हमें साउंड पता चल रहा है, नॉइजी, विस्परिंग, श्रिल, साइलेंट, हिसिंग, ये सारे साउंड है जो हमें डिस्क्राइब करते हैं एडजेक्टिव के बारे में। फिर शेप, फिर अमाउंट, पर्सनालिटी कैसी है, टच, साइज, टाइम, इमोशन, अपीयरेंस एंड सिचुएशन। तो ये सारी चीजें हमें पता चल जाती है, जो ये सारे वर्ड्स है वो एडजेक्टिव्स है, यानी कि जो हमें डिस्क्राइब करेंगे नाउन के बारे में, ठीक है। देखो ये मैं सारे एग्जांपल्स लेके आई हूँ, एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी, ठीक है। इसमें जो थी पर्सनालिटी, वो सारे ये थोड़े ही थे, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत सारे आपके लिए एग्जांपल्स लाए, लेके जैसे कि नॉटी बॉय है ये, फिर ये इम्पेशेंट बॉय है, फिर इंटेलिजेंट लड़का है, उस तरीके से ये सारे एनर्जेटिक लड़का है, फिर ये प्राउड गर्ल है, ये पैशनेट गर्ल है, ये लेजी बंदा है, ठीक है। इस तरीके से ये सारे एग्जाम्पल्स है जो हमारे कैरेक्टर और पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। ये और ज्यादा है, फिर आप मुझे बताइएगा कि इसमें से आप कौन से हो, ठीक है। जैसे कि ये देखो, रिजर्व्ड है यानी बहुत ज्यादा बातें नहीं करता, ये सेल्फ कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वास से भरा हुई है। फिर है इम्पेशेंट, ये पेशेंट है, पेशेंट यानी जो बीमार है वो वाला पेशेंट नहीं, पेशेंट यानी धीरज धरे वैसे आदमी, ठीक है। फिर ये देखो हार्ड वर्किंग है, ये लेजी है, ये क्रिएटिव है, यानी उसको जो भी काम दो वो अपने हिसाब से कुछ नए वे में ही करके देता है। फिर ब्रॉड माइंड, ब्रॉड माइंड यानी ऐसा नहीं कि सिर काट के ऐसा माइंड रहे, ब्रॉड माइंड यानी वो अपने विचार बहुत ही खुले रखता है। फिर मॉडेस्ट है, टाइडी है, लविंग है, फ्रेंडली है, जेंटल है, केयरफुल है, अनफ्रेंडली है, अनफ्रेंडली लोग हमेशा झगड़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी हमारे कैरेक्टर और पर्सनालिटीज के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। ये देखो ये डिस्क्राइबिंग पीपल, पीपल के बारे में पता चल रहा है, जैसे कि इसमें एज पता चल जाएगी पीपल के बारे में कि यंग है, मिडल एज है या ओल्ड एज है। फिर ये बिल्ड, वेल बिल्ड है या प्लम्प है, फिर ये ऐसे हो तो थीन है, इसे फैट कहते हैं, और ये स्लिम है, ठीक है। फिर ये हाइट बताता है, इसकी शॉर्ट हाइट है, ये मीडियम हाइट का है, और ये टॉल हाइट का बंदा है, ठीक है। फिर आगे है फेस, फेस कैसा है वो हमें बताए, राउंड फेस है, ओवल फेस है, स्क्वायर फेस है, लॉन्ग फेस है। तो ये सब चीजें हमारे खुद के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। फिर आईज के बारे में, ब्लू आईज है, ब्राउन आईज है, स्मॉल आईज है, बिग राउंड आईज है, ये सारी चीजें हमें पता चलती है हमारे बारे में, तो ये हमें डिस्क्राइब करता है। फिर ये नोज है, जैसे कि स्ट्रेट नोज, हुक्ड नोज, लॉन्ग नोज, स्मॉल नोज, ये सारे एडजेक्टिव्स है। फिर माउथ है, माउथ के बारे में लार्ज माउथ है या स्मॉल माउथ है। फिर लिप्स के बारे में है, ये सारे ईयर्स है, लार्ज ईयर्स है, स्मॉल ईयर्स है, तो ये सारे हमारे खुद से रिलेटेड है। फिर ये हमारे डिफरेंट फीलिंग और इमोशन से रिलेटेड है, अशेम्ड है, फिर डिप्रेस्ड है, फिर सस्पिशियस है यानी शंका है उसे, फिर ये प्राउड है, फिर थक गया है, टायर्ड है, सरप्राइज है,
ये मैं आपके लिए खुद के लिए लाई हूँ कि आप खुद रिवाइज करिएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं ऑपोजिट्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी डिफरेंट ऑपोजिट्स है। जैसे कि ये अलाइव है और ये डेड है, यानी मर चुका है। ब्राइट एंड उसका ऑपोजिट होता है डार्क। कोल्ड का ऑपोजिट होता है हॉट। करेक्ट का ऑपोजिट होता है इनकरेक्ट। फिर राइट का ऑपोजिट होता है रॉन्ग। राइट का ऑपोजिट लेफ्ट भी होता है, राइट। क्लीन डर्टी, स्लो फास्ट, हेल्दी सिक, और वेल और सिक। हेल्दी और वेल इसी एक को ही कहते हैं, और उसका ऑपोजिट होता है इल या सिक, दोनों। फिर है न्यू। न्यू का ऑपोजिट क्या होता है ओल्ड, और यंग का ऑपोजिट भी क्या होता है ओल्ड, ठीक है। फिर लाउड यानी बहुत ज्यादा आवाज, और क्वाइट यानी एकदम चुप। फिर इनके कर्ली हेयर है और इनके स्ट्रेट हेयर है। ये स्मूथ है और ये प्रिकली है। फिर ये स्वीट है और ये सॉर है। ये सारे ऑपोजिट वर्ड्स है। जैसे कि थिक थिन। थिक यानी मोटी किताब, और थिन यानी पतली किताब। ये हेयर है स्ट्रेट कर्ली। ये ब्यूटीफुल का ऑपोजिट अगली होता है। बिग स्मॉल, लो हाई, लूज टाइट, स्लो फास्ट, हेल्दी सिक, हार्ड वर्किंग लेजी। ये सारे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे थिन फैट। अभी अगर किताब के बारे में कोई चीज के बारे में तो हमें थिक बोल सकते हैं, लेकिन आदमी को हम थिक नहीं बोल सकते। आदमी के लिए है थिन फैट। थिन का अपोजिट फैट होता है। और किताबों या कोई भी चीज के लिए थिक थिन होता है। जैसे कि रस्सी, थिक रोप एंड थिन रोप। लेकिन थिन मैन और थिक मैन ऐसे नहीं बोलते। मैन के लिए तो फैट ही आएगा, ठीक है। इंसेन, सेन, बैड, गुड, ब्रेव, कावर्डली, ये सारे एग्जाम्पल्स है। चीप का अपोजिट होता है एक्सपेंसिव। डिस्टेंट तो नियर, मॉडर्न तो एंशियंट, वाइड नैरो, डिसऑनेस्ट ऑनेस्ट। फ्रेंडली का अपोजिट होता है अनफ्रेंडली। कोल्ड का अपोजिट हॉट। यंग ओल्ड, हैप्पी अनहैप्पी, पेशेंट इम्पेशेंट, टाइडी मिसी, मेसी। तो ये सारे एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ठीक है। आप ध्यान से एक एक करके देखिएगा। अब मैं दिखा रही हूँ टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। हम जब लेसन नंबर 6 पढ़ रहे थे प्रोनाउंस के बारे में, तब आया था ये पजेसिव एडजेक्टिव। यस, तो पजेसिव एडजेक्टिव कैसे होता है? जैसे कि पजेसिव एडजेक्टिव में क्या आता है? माय, योर, हिज, हर, इट्स, आर, योर एंड देयर। ये सारे जो वर्ड्स है वो पजेसिव एडजेक्टिव के हैं। तो जब हम प्रोनाउन का यूज करते हैं तो हमें प्रोनाउन प्लस वर्ब से फॉर्मेट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, आई एम अ टीचर। तो आई है वो प्रोनाउन है और एम है वो वर्ब है, राइट। हमने लेसन नंबर 9 में देखा था वर्ब्स। यस। और जब पजेसिव एडजेक्टिव है उसमें पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन से कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे कि दिस आर माई शूज। माई है वो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है और शूज है वो नाउन है, ठीक है। ये डिफरेंस है। फिर है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है? अभी डिस्क्राइब्स अ नाउन, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन। उसमें क्या होता है कॉम्बिनेशन में? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, उनका कॉम्बिनेशन होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउंस थे वो कौन से थे? दिस, दिस, दैट, दोस। तो वही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी वही रहते हैं, लेकिन डिफरेंस कैसे होता है? यहाँ पे देखो, दिस चेयर इज ब्रोकन। तो इसमें दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और चेयर है वो नाउन है।
और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, दिस इज माई चेयर, तो इसमें इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, अदरवाइज जो वर्ड्स है वो तो सेम ही है। जैसे कि दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग साउथ, ठीक है। और यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कैसे लिखते हैं, दोज आर माइग्रेटिंग बर्ड्स। पता चला, ये हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन आपको समझ में आए इसीलिए मैं लेके आई हूँ, ठीक है। चलो अब हम एक शॉर्ट पैसेज पढ़ रहे हैं, उसमें आपको फाइंड करने हैं एडजेक्टिव्स। ये पैट और बेन के बारे में है, ठीक है। पैट एंड बेन आर गुड फ्रेंड्स, दे लाइक टू प्ले एट बिग पॉन्ड। Pat looks for little fish and Ben looks for green frogs. Ben grabs for a big frog, but it was too fast. The green frog quickly jumped into the cold water with a big splash. इसमें क्या हो रहा है, पैट और बेन बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो लोग बड़े तालाब के पास खेलने जाना उसे उन लोगों को पसंद है। तो पैट है वो क्या देख रहा है, वो मछलियों को देख रहा है। और बेन है वो फ्रॉग यानी कि फ्रॉग्स को देख रहा है, यानी कि मेंढक को देख रहा है। अब बेन ग्रैब्स फॉर अ बिग फ्रॉग, उसको एक मेंढक मिला तो सही, वो उसे पकड़ने गया लेकिन जो मेंढक था बहुत ही ज्यादा फास्ट था और वो जल्दी से फटाक करके वो ठंडे पानी में कूद गया छपाक करके। पैट टोल्ड बेन ही वॉज टू स्लो, पैट ने बेन को बोला कि तुम बहुत ही धीरे थे। तो बेन गॉट मैड एट पैट, यानी बेन गुस्सा हो गया पैट से। देन पैट फेल्ट सैड, यानी फिर पैट को दुख हुआ। नेक्स्ट द येलो सन केम आउट एंड इट गॉट वेरी हॉट, यानी कि बाद में जब सूरज आया तो बहुत ही गर्मी लगने लगी। तो पैट एंड बेन सैट डाउन इन द ग्रीन ग्रास टू टेक अ शॉर्ट नेप। तो यानी फिर क्या हुआ, जब गर्मी बहुत लगने लगी तो पैट और बेन जो ग्रीन घास था उस पे लेट गए थोड़ी झपकी लेने के लिए। देन दे रैन बैक होम, फिर वो वापस भाग के घर चले गए। टू गेट अ यमी स्नैक, यानी बहुत अच्छा यमी स्नैक्स बना था नाश्ता, वो खाने के लिए भाग के घर पे चले गए। इट वॉज अ फन डे एट द बिग पॉन्ड, तो वो उन लोगों को बहुत मजा आया तालाब के पास। तो अबे इस पैसेज में से हमें सारे एडजेक्टिव्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिर से पढ़ते हैं, पैट एंड बेन आर गुड फ्रेंड्स। कैसे फ्रेंड्स थे, गुड फ्रेंड्स, तो गुड हो गया हमारा एडजेक्टिव। दे लाइक टू प्ले एट द बिग पॉन्ड, तो इसमें पॉन्ड तो है लेकिन कैसा, बड़ा पॉन्ड है, तो बड़ा तालाब है, तो वो भी हमारा एडजेक्टिव हो गया। पैट लुक्स फॉर अ लिटल फिश लेकिन कैसी, लिटल। बैन लुक्स फॉर अ ग्रीन फ्रॉक तो खरे लेकिन कौन से कलर के, ग्रीन कलर के, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव है। बैन ग्रैब्स फॉर अ बिग फ्रॉग, कैसा फ्रॉग, बड़ा। बट इट वॉज टू फास्ट, कैसा था वो, बहुत ही स्पीड था, फास्ट था वो। द ग्रीन फ्रॉग, कैसा फ्रॉग, ग्रीन कलर का। क्विकली जम्प्ड, कैसा जंप किया, क्विकली जंप किया, एकदम जल्दी से। किसमें, पानी में, लेकिन पानी कैसा था, एकदम ठंडा था। विथ अ बिग स्प्लैश, कैसे स्प्लैश के साथ, बड़े से। पैट टोल्ड बेन ही वॉज टू स्लो, पैट ने क्या कहा, वो बहुत ही स्लो था, कैसा था, एकदम स्लो था। बेन गॉट मैड एट पैट, देन पैट फेल्ट सैड, कैसा लगा उसको, कैसा फील हुआ उसको, दुख हुआ, तो वो भी हमारा एडजेक्टिव है। नेक्स्ट
द येलो सन, कैसा सन? येलो कलर का, केम आउट एंड इट गॉट वेरी हॉट, गरम तो लगा लेकिन कैसा? बहुत ही ज्यादा, वेरी हॉट। पैट एंड बेन सेट डाउन इन द ग्रीन ग्रास, कौन से कलर का ग्रास था? ग्रीन कलर का, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव हुआ। टू टेक अ शॉर्ट नैप, नैप तो लिया, झपकी तो ली, लेकिन कैसी? छोटी सी। देन they ran back home to get a yummy snacks, स्नेक तो खरा, नाश्ता तो सही, लेकिन कैसे? यमी वाला। इट वॉज फन डे, डे तो था लेकिन कैसा? फन डे था, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव है। एट द बिग पॉन्ड, तालाब तो है लेकिन कैसा? बिग है। तो पता चला हमने कैसे फाइंड किया ये। तो इसी तरीके से हमें एडजेक्टिव्स फाइंड भी करने होते हैं, ठीक है। थैंक यू।